तेज तेज भागती हुई खूंखार शेरनी जंगल की तरफ बढ़ गई और एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। अचानक उस शेरनी ने एक औरत का रूप धारण कर लिया और वो जोर जोर से रोने लगी। ये किस बात की सजा मुझे दे रहे आप? जो मैं नहीं करना चाहती वो सब मुझसे क्यों करवा रहे? मुझ पे कृपा करे भगवान, इसमें अब मेरी क्या गलती है? इस अभागन पे दया करे। मैं आज से किसी भी इंसान को नहीं मारूंगी। मैं शेरनी के रूप में आके बहुत खूंखार हो जाती हूँ, लेकिन भगवान मुझ पे दया करे, मैं खुद को सुधार सकूं। तभी एक दूसरा शेर वहां आ जाता है, तो वो औरत बनी शेरनी बचने के लिए खुद को शेरनी में बदलती है और वो शेर के सामने जाके खड़ी होती है। वो उस शेर को एक पंजे में ही हरा देती है और उसे वहां से भगा देती है। शेर शेरनी को देख के डर जाता है और वहां से भाग जाता है। माला को अपने बच्चे की बहुत याद आ रही थी। वो खुद ही सोचती और बोलती है, मेरे बच्चे, हम कितने खुश थे अपने परिवार में, हम हंसी खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। ये क्या हो गया जिस वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ? लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपना ख्याल रखना, जल्द ही सब ठीक होगा और मैं वापस घर आऊँगी और हम फिर से हंसी खुशी रहेंगे। कुछ दिनों बाद उसी जंगल में दो लकड़हारे लकड़ियाँ काटने आ गए। एक लकड़हारा दूसरे लकड़हारे को बोलता है, हे रामू, कोई अच्छा सा पेड़ देखकर काटते हैं। ये छोटे छोटे पेड़ काट कर तो हम थक गए हैं। इतने दिन भर की मेहनत करने के बाद हमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। ये बड़ा सा पेड़ कैसा लगता है? ये तो बहुत बड़ा है, हमें इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। हम ऐसा करते हैं, इसे ही काटते हैं और बाज़ार में ले जाके बेचते हैं। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा। चलो, कोई आने से पहले हम जल्दी से ये पेड़ काटते हैं और यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो, जल्दी से हम पेड़ काटते हैं। वो लकड़हारे ऐसे बात करते हुए पेड़ काटने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ से एक शेर के गुर्राने की आवाज़ आने लगती है। लकड़हारे शेर की आवाज़ को पहचानते हैं, वो बहुत डर जाते हैं। शेर शेर शेर, भागो भागो, कोई हमें बचाओ। माला ये सब सुन लेती है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा बोलते बोलते माला ने शेरनी का रूप लिया और वो उस तरफ भागती है। बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। इंसानों के इस तरफ एक शेर और दूसरी तरफ एक, दो शेरों को देख इंसान घबरा जाता है, लेकिन शेरनी बनी माला सीधे दूसरे शेर पे हमला करती है और दूसरे शेर को मार के भगा देती है। शेर शेरनी को देख के भाग जाता है। लकड़हारे ये सब देख चौंक जाते हैं। भाई, इस शेरनी ने तो हमारी जान बचाई और उस शेर को भी भगाया, ये तो चमत्कार हुआ। ऐसा बोलते वो वहाँ से चले गए।
कुछ दिनों बाद उसी जंगल में एक साधु बाबा आए। वो एक पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। उसी जंगल का एक भयंकर भालू शेरनी को देख उसी तरफ बढ़ता है और उन्हें मारने ही वाला था कि शेरनी बनने वाला वहां अचानक से आ जाती है और वो भालू के सामने खड़ी होती है। भालू को वो मार मार के वहां से भगाती है और भालू शेरनी के मार से डर के वहां से भागने लगता है। शेरनी अपना औरत का रूप फिर से धारण करती है और वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन ध्यान में बैठे बाबा उसे देखते हैं और उसे बुलाते हैं। पुत्री, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तुमने भयंकर भालू से मेरी रक्षा की, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? माला रोने लगती है। बाबा, मेरा हंसता खेलता परिवार था। हम पति पत्नी जंगल में लकड़ियाँ जमा करके बेचते थे। मैं और मेरे पति एक जगह लकड़ी काट रहे थे। मुझे बहुत प्यास लगी तो मैं एक नदी पे जाकर पानी पीने लगी और हम वहाँ से घर आ गए। उसी रात अचानक मुझे अजीब सा लगने लगा। मैं जाग गई और शेरनी में बदल गई। मैं बाहर की तरफ भाग गई और ना चाहते हुए भी मैंने एक इंसान को मारा और फिर अपने घर आई और ऐसा देखते मुझे एक इंसान ने देखा और गांव वालों को बता दिया। सारे गांव वालों ने मिलके मुझे इस गांव से बाहर निकाल दिया। तभी से मैं इस जंगल में आ गई। ऐसा कह के वो रोने लगती है। बाबा बोलते हैं, पुत्री, तुमने जिस नदी का पानी पिया वो जादुई शापित नदी थी, जिसका पानी पी तुम एक जानवर में बदल गई। लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हें इससे मुक्ति दूंगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने शरण में लूँगा। बाबा ने कुछ मंत्र बोल के माला को ठीक किया। माला ने उनको धन्यवाद कहा और वो खुशी खुशी बाबा के साथ चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये बटन को दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।